आज फ्रेश एंड फास्ट की शुरुआत होगी एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बड़े फ्रॉड को लेकर, और यकीन मानिए इस खबर को देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप हर किसी पर भरोसा करना छोड़ देंगे। ये खुलासा एक मटका महाराज से जुड़ा हुआ है। इस बड़े खुलासे का नाम हमने ऑपरेशन मटका महाराज क्यों रखा है, ये आपको आगे बताएंगे। ये बड़ी खबर आप सभी को सावधान करने के लिए है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर किसी वीडियो को देखकर किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि मोबाइल तो हर किसी के हाथ में है, लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं, तो वक्त आपके सावधान होने का है। बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर करोड़ों के फ्रॉड करने वाले बाबा का खुलासा हुआ है। ये बाबा यूट्यूब पर वीडियो डालता था, लोगों को फंसाता था, तंत्र मंत्र से संतान प्राप्ति के उपाय बताता था। यानी उन लोगों को टारगेट खासतौर पर करता था जो संतान नहीं होने की वजह से परेशान थे। बाबा के दरबार में कई राज्यों से भक्त पहुंचते थे, यानी कई राज्यों तक इसका यह नेटवर्क फैला हुआ था। इस बाबा का नाम है योगेश। आरोपी योगेश पर 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है। ये पूरा मामला, ये पूरी तस्वीर एक एक कर आपके सामने रखते जाएंगे। उसके बाद आपको यकीन होगा किस तरीके से इस बाबा ने एक माया जाल रचा, लोगों को इस माया जाल में फंसाया। ये तस्वीर पहली आप इस योगेश नाम के बाबा की देखिए। तो आपने सुना कि कैसे ये बाबा, किस तरीके से उसकी आपने तस्वीर देखी कि सिर पर चुनरी डालकर अपना माया जाल रचता था, प्रोपेगेंडा रचता था। पहले आपको सुनवाते हैं कि ये बाबा कैसे भोले भाले लोगों को बरगलाता है। इसकी बातें सुनिए। या खेतन से बाहर में बैठना बोले 2 माह के समय में फसल का भावना ले लीजिए, बाद में तो पछता। तो इस सोकॉल्ड बाबा का सोकॉल्ड दरबार आपने देखा, और किस तरीके से ये वीडियो ये बनवाता था, यूट्यूब पर डालता था, अलग अलग लोगों तक पहुंचा था। ये महाठग अपने दरबार में लोगों को स्टंट भी दिखाता था, किस तरह के हथकंडे अपनाता था। ये आपको सिलसिलेवार तरीके से इसके दरबार की बड़ी बातें, इसके षड्यंत्र की बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। ये बाबा हमेशा सिर पर माता की चुनरी डाले रहता था, जो कि आपने तस्वीर में देखा। और इसी तरीके से जब वो अपने भक्तों से मिलता था तो चेहरा छिपाकर मिलता था, एक माया जाल रचने के लिए। तंत्र मंत्र का सहारा लेकर लोगों को फंसाता था, और ये भरोसा दिलाता था कि उसके तंत्र मंत्र की ताकत लोगों की परेशानियों को दूर कर देगी। लोगों को परेशानियां दूर करने का ये भरोसा देता था। खास तौर पर जो लोग अपने परिवार में किसी समस्या से परेशान होते थे, उन्हें वो टिप्स दिया करता था। लोगों को संतान प्राप्ति का झांसा भी देता था। तंत्र मंत्र से भूत प्रेत भगाने का दावा भी करता था। दरबार में भक्तों के सामने स्टंट करता था। यूट्यूब चैनल पर अपने स्टंट के वीडियो ये डाला करता था, और लोगों को यकीन दिलाता था कि उनकी समस्याओं के समाधान उसी के पास है। अब देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। योगेश मेहता पर आरोप है कि वो अलग अलग जगहों पर बाकायदा अपना दरबार लगाता था। ये जगह थी दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत दूसरे कई राज्य। उसके भक्त होते थे, उसके दरबार में पहुंचते थे। बताया जा रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए ये फर्जी बाबा कभी आग खा लेता था। अब सोचिए कोई आग खाता है क्या, कभी अपना जीभ काट लेता था। चमत्कार देखकर लोग धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे। असल में हकीकत में इसे चमत्कार तो कहा नहीं जाना चाहिए। लोग उसके भक्त बनने लगे, दूसरे शहरों में भी उसका नाम फैलने लगा। ये स्टंट की 5 तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से वो आग खाता था, तलवार से स्टंट दिखाता था। अब चलिए कुछ और बड़ी बातें आपको बताते हैं। इस बाबा के माया जाल की एक एक परतें हम आपके सामने खोलकर रख देंगे, और क्यों इसका ऑपरेशन का नाम हमने ऑपरेशन मटका महाराज रखा हुआ है, यह भी आपको पता चल जाएगा। आरोप दरअसल यह है कि योगेश नाम का ये सोकॉल्ड बाबा लोगों से पैसा जो ठगता था, उस पैसे को लगाता कहां था? उस पैसे को लगाता था ये सट्टा बाजार में, सट्टे के कारोबार में पैसा लगाता था। इसका खुलासा हुआ है इस योगेश के मोबाइल से। पुलिस को आरोपी के मोबाइल में कई ऐसे ऐप मिले हैं जिनके नाम यहां पर रख रहे हैं, जिनसे सट्टा लगाए जाने की तस्दीक हुई है। पुलिस के मोबाइल में जो ऐप मिले हैं उनके नाम लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, अलग अलग है। लॉटरी ऑनलाइन है,
कल्याण सट्टा 3D है, एक इस तरीके का ऐप है। इसके अलावा एक ऐप है जिसका नाम क्रेजी मटका है, एक ऐप है जिसका नाम है कुबेर कल्याण मटका, एक ऐप है जिसका नाम है रॉयल मटका। तो मटका नाम से ऐप हुआ करते थे इसके मोबाइल में, और जो भक्तों से पैसा ये लेता था उन पैसों को सट्टा बाजार में, एक तरीके से जुए आप इसे कह सकते हैं, उसमें ये पैसा झोंक देता था, ऑनलाइन जुआ। फिर उसके बाद उस अलग अलग ऐप का नाम है मटका, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम हमने रखा ऑपरेशन मटका महाराज, ताकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। किसी की बातों पर, किसी भी वीडियो पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए, तंत्र मंत्र पर भरोसा मत करिए, अंधविश्वास पर भरोसा मत करिए, वरना आपके पैसे इसी तरीके से कुछ लोग लेते रहेंगे और आपको कंगाल करते रहेंगे। अब ये समझिए कि महाठग योगेश को लेकर खुलासा कैसे हुआ, क्योंकि इस तरीके के बाबा अक्सर अपने मायाजाल को फैला कर रखते हैं, लोग हिम्मत नहीं कर पाते कि लोग पुलिस तक पहुंचे। तो ये समझिए कि किस तरीके से इस बाबा का खुलासा हुआ। योगेश ने अपने वीडियो ऑनलाइन अपलोड किए, जैसा कि वो किया करता था, स्टंट बनाकर वीडियो को ऑनलाइन डालता था। पूजा नाम की एक महिला योगेश के वीडियो को उसने देखा और योगेश की बातों का उस महिला पर काफी ज्यादा असर हुआ, पूजा नाम की महिला पर काफी ज्यादा असर हुआ। खास तौर पर जो जीवन संबंधी बातों को ये योगेश करता था, उसकी बातों का पूजा पर काफी असर हुआ। वीडियो के साथ जो लिंक दिया हुआ था उसमें योगेश का कांटेक्ट डिटेल था, यानी आप योगेश से इस सो-कॉल्ड बाबा से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद पूजा ने उस कांटेक्ट डिटेल के सहारे योगेश मेहता से फोन पर संपर्क किया, अपनी समस्याएं बताई। इस बातचीत के दौरान योगेश ने खुद को उज्जैन का रहने वाला बताया। योगेश ने खुद को एक बैंक में एजेंट बताया, यानी अब यहां से उसने पैसा लेने की भूमिका बनानी शुरू कर दी। योगेश मेहता ने पूजा को अपनी बातों में फंसाया और यह यकीन दिला दिया कि वो उसका सबसे बड़ा हितैषी है। उसने पूजा को यह भरोसा दिला दिया कि उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसने कहा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, ज्यादा मुनाफा वो कमा कर देगा, ये भी लालच दिया। और इसके बाद पूजा ने इस योगेश नाम के सो-कॉल्ड बाबा को 5,50,000 रुपए दे दिए। सोचिए, 5,50,000 रुपए, एक बड़ी रकम दे दी। बदले में योगेश मेहता ने पूजा को ना तो रसीद दी ना तो पॉलिसी कोई दी। पूजा के रसीद मांगने पर योगेश बार बार टालता रहा। आखिरकार एक साल बाद पूजा का धैर्य जवाब दे गया, और उसके बाद इस महिला ने योगेश नाम के सो-कॉल्ड बाबा के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया, पुलिस के पास पहुंच गई। गलती यह कि इस योगेश के नाम पर भरोसा किया। पूजा ने 5,50,000 रुपए बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी रसीद के दे दिए। अब एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। पुलिस के हाथ से चढ़ चुका है करोड़ों का फ्रॉड करने वाला ये फर्जी बाबा, जो कि एक महिला ने हिम्मत की, पुलिस के पास पहुंची, फ्रॉड की जानकारी दी। आरोपी योगेश को मध्य प्रदेश के गुना से अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने बाकायदा जब उसके पास इस फ्रॉड की जानकारी पहुंची तो पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया। कई दिनों के सर्विलांस के बाद योगेश नाम का ये आरोपी पकड़ा गया, क्योंकि लगातार अपनी लोकेशन ये चेंज कर रहा था। तो लेकिन लोगों का इसके प्रति विश्वास होने के नाते काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। ऐसी ही शिकायत पूजा नाम की लड़की ने की है, जो भाषा एड़ाती है, और इसने क्योंकि 5.5 लाख रुपए इसके भी डूब गए। तो हम लोगों ने मुकदमा कायम किया। मुकदमा कायम करने के बाद इसकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी से जब पूछताछ की गई तो करीबन 60 लोगों का इस प्रकार का, उसने लोगों से करीबन 6 करोड़ के आसपास लोगों पैसों को जो है इसने ठगी की है। और इसके साथ साथ इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। इसमें मुख्य एक राजेश जैन मुंबई का जो होना बताया गया है, वो भी इसका एक मेंबर है। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी ठगी का जो है ये पूरा रैकेट है, इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरा सभी नागरिकों से ये अपील भी है कि इस प्रकार। तो पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई आपने सुना, किस तरीके से आपका पैसा लेकर ये सट्टा बाजार में लगा देता था। ऑपरेशन मटका महाराज हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि इसने कई सारे मटका नाम के ऐप डाउनलोड कर रखे थे और मटके में आपके पैसे को डाल देता था, यानी इसके मटके में पैसा आपका गया, आपकी जेब खाली हुई, आप कंगाल हो गए, फिर आप सड़क की खाक छानते रहिए। बाबा उससे ऐश करता था। इस तरीके से कर उसने 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली थी। पुलिस ने जब इस फर्जी यूट्यूबर बाबा की कुंडली खंगाली तो चौंकाने वाली कई जानकारी सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आपको इस फर्जी बाबा के ठगी के कारोबार से जुड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बड़ी जानकारी आपके सामने रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ये कमिटमेंट करिएगा खुद से कि आज से किसी बाबा के मायाजाल में आप नहीं फंसेंगे, आज से अंधविश्वास में आप नहीं फंसेंगे, आज से आप किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का लालच देकर ये बाबा ठगा करता था उन्हें। पहले उन्हें
माया जाल में फंसाता था, अच्छी बातें करता था, समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा, फिर उसके बाद कहता था पैसा इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में निवेश कराने की बात करता था। योगेश नाम का ये सो कॉल्ड बाबा निवेश के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलता था। भरोसा जीतने के लिए 5-6 हजार दे भी देता था। पहले अलग अलग बातों में परिस्थितियां ऐसी क्रिएट करता था, खुद से 5-6 हजार दे, यानी लोग ये सोचे कि ये बाबा तो हमें खुद पैसा दे रहा है, तो बाबा अगर कह रहा है तो 5-6 लाख रुपए कहीं डाल दो, बाबा तो पैसा कमा कर दे देगा, डबल कर देगा, तिगुना कर देगा। ठगी किया हुआ पैसा मटका और सट्टा में लगाता था। जो मटका नाम से इसके मोबाइल में ऐप हुआ करते थे, सट्टा बाजार में, यानी आपके पैसों से ये बाबा जुआ खेलता था। करीब 60 लोगों के साथ ठगी करने का खुलासा हुआ। 60 लोगों के साथ 6 करोड़ से ज्यादा इतनी बड़ी रकम के फ्रॉड का पता चला। सोचिए कितने लोग इस सो कॉल्ड बाबा के संपर्क में आए होंगे, कितने लोगों से कितनी बड़ी बड़ी रकम इसने वसूली होगी। 60 से ज्यादा लोग, 6 करोड़ से ज्यादा की रकम इसने फ्रॉड कर दिया। आपके पैसे को इसने जुए में लगा दिया, सट्टा बाजार में लगा दिया। ये इस योगेश नाम के सो कॉल्ड बाबा की हकीकत है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खुद से कमिटमेंट करिए कि तंत्र मंत्र के जाल में कभी फंसेंगे नहीं, अंधविश्वास की बातों को मानेंगे नहीं। और अगर कोई कहे कि आपका पैसा हम 2 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, यहां पर डाल दीजिए, तो उससे 100 फीट की दूरी बना लीजिएगा। अब समझिए कि ये बाबा पकड़ा कैसे गया है। सो कॉल्ड बाबा, यूट्यूबर बाबा। पूजा से योगेश मेहता का मोबाइल नंबर पुलिस को मिला। जब पूजा पुलिस के पास पहुंची कि इस योगेश नाम के आदमी ने ठग लिया है, 5 लाख से ज्यादा रकम ले ली, ना रसीद दी, ना पैसे का पता चल पा रहा है, उसने कॉन्टैक्ट डिटेल दिया योगेश का। पुलिस ने योगेश का मोबाइल नंबर ट्रैक किया, सर्विलांस पर डाल दिया, लेकिन योगेश का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था, क्योंकि ये तो फ्रॉड था, तो नंबर ऑन कैसे रखता। योगेश की पत्नी और भाई का नंबर भी पुलिस ने इसके बाद ट्रैक कर लिया, ताकि उसकी लोकेशन पता चले, उसके परिवार वालों के जरिए ही सही। पत्नी के सीडीआर से 3 अनजान नंबरों का पता इसके बाद पुलिस को चलता है, और इन 3 नंबरों के पीछे पुलिस पड़ जाती है। एक नंबर की लोकेशन लगातार बदलती रही। पुलिस को शक हुआ कहीं यही नंबर योगेश का तो नहीं है। कानपुर, इलाहाबाद में भी लोकेशन ट्रैक की गई, ट्रेस की गई। नंबर योगेश के भक्त अंकित के नाम से लिया गया था, यानी योगेश के पास जो लोग पहुंचते थे वो अपने नाम से नंबर नहीं देता था कि पुलिस अगर जानकारी ले, नंबर को सर्विलांस पर डाले, तो डिटेल में उसका नाम नहीं आए। योगेश की आखिरी लोकेशन भोपाल में ट्रेस की गई। कई होटलों में छापेमारी की पुलिस ने, तलाशी अभियान चलाए, बाकायदा टीम बनाकर। आप वहां के एसपी को सुन भी रहे थे। एक होटल से योगेश मेहता पकड़ा गया। आखिरकार अलग अलग शहर, अलग अलग होटल, लोकेशन चेंज कर रहा था। जो उसके पास लोग पहुंचा करते थे, उन लोगों के नाम पर ये नंबर ले लिया करता था। और इस वक्त हमारे साथ मकरंद काले जुड़ चुके हैं भोपाल से। मकरंद, ये बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए कि इस तरीके के कई फ्रॉडस्टर बाबा बनकर बैठे हुए हैं, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, उन्हें अपने झांसे में ले रहे हैं, और उनके पैसों से जुआ खेल रहे हैं, सट्टा बाजार में लगा रहे हैं। मकरंद, आपकी आवाज संभवतः म्यूट है, उसे अनम्यूट करिएगा। तो चलिए मकरंद से हम एक बार फिर से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन ये तस्वीर देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर, यानी बीचों बीच तस्वीर में जिस योगेश नाम के सो कॉल्ड बाबा ने चुनरी डाल रखी है, भक्तों से चेहरा छिपाकर मिल रहा है, उसका असली चेहरा क्या है ये भी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखा है। बड़ी बड़ी मूछें रखता है, बड़ी बड़ी मूछें रखता है, तिलक लगाकर रखता है, लेकिन दरअसल ये फ्रॉडस्टर। इसके चक्कर में, इस जैसे लोगों के चक्कर में कभी पड़ना नहीं है। सिर पर चुनरी, जीप पर तलवार से स्टंट, और स्टंट के ये वीडियो यूट्यूब पर डालता था। लोगों को ये भरोसा दिलाता था कि उसके पास तंत्र मंत्र की ताकत है। तंत्र मंत्र की ताकत से लोगों की समस्याएं दूर कर सकता है, उनके जीवन की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं दूर कर सकता है, संतान प्राप्ति करवा सकता है। इसके अलावा उनके पैसे को डबल और ट्रिपल कर सकता है। अब सोचिए कि अगर इस तरीके के लोग पैसे को डबल ट्रिपल करवाने लगे तो दुनिया में बैंकों की जरूरत नहीं है, मार्केट की जरूरत नहीं है, बिजनेस कोई करेगा क्यों? ऐसे लोगों से अपने पैसे डबल ट्रिपल करवाता रहेगा। और अगर इन जैसे बाबाओं और तंत्र मंत्र की ताकत से ही अगर संतान प्राप्ति होनी रही तो दुनिया भर के सारे हॉस्पिटल्स और सेंटर्स को बंद कर दिया जाए। इसीलिए हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि आपको सचेत रहना चाहिए कि ऐसे फर्जी बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, वरना आप अपना जीवन बर्बाद करेंगे, पैसों से आप कंगाल हो जाएंगे, उसके बाद पश्चाताप के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, ढोंगी बाबा के फरेब का पर्दाफाश।
किस तरीके से लोगों को झांसे में लेकर ये अपनी जेब भरता था, सट्टा बाजार में पैसे लगाता था। तो एमपी की ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई है। मध्य प्रदेश के भिंड से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वहां पर दो गुट आपस में भिड़ गए, दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुरानी रंजिश को लेकर आपस में भिड़ंत हो गई। मारपीट में कई लोग बुरी तरह से घायल हो, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और ये पूरा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि जमीन विवाद इसकी वजह बताया जा रहा है, जिसको लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जमीन विवाद के बाद दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इसमें आपको महिलाएं दिखाई दे रही हैं, बड़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। लाठियों से जमकर एक दूसरे पर प्रहार किया गया है। जमीन की लड़ाई किस तरीके से लाठी डंडों से लड़ी जा रही है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के भिंड की तस्वीर है, जहां पर जमीन का संग्राम लाठी डंडों के जरिए लड़ा। और अब चलिए पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब के गुरदासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई। एमपी के भिंड से हमने आपको तस्वीर दिखाई, अब पंजाब के गुरदासपुर की खबर आप देखिए किस तरीके से यहां भी जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़ंत, लेकिन यहां पर फायरिंग हो गई। जमीन पर कब्जे करने के लिए दो गुट आपस में भिड़ गए। झड़प के दौरान एक गुट की महिला ने गोली चलाई, दूसरे गुट के लोग भी लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे थे। आरोपी महिला का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी तस्वीर हम आपको कर्नाटक के हुबली से दिखाते हैं, जहां पर बड़ा हादसा टल गया। पूरी तस्वीर, पूरी रिपोर्ट सिर्फ 30 सेकंड। कर्नाटक के हुबली में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां अचानक हाईवे पर लोहे का बार गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। देखिए कैसे गाड़ियां रोड से गुजर रही हैं, तभी अचानक से लोहे का बार गिर जाता है। बाइक सवार रोड क्रॉस कर रहा था, तभी उसने तुरंत ब्रेक लगा दी। बस में मौजूद लोग भी इसे देखकर चौंक गए। लोहे के बार के गिरने की वजह क्या है, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और चलिए अब खबर राजस्थान के 12 से, जहां पर गहलोत सरकार के कर्मचारी अपनी ही सरकार की तरफ से जो महंगाई राहत कैंप लगा हुआ था उसका सरेआम माखौल उड़ाते नजर आए। सरकार से महंगाई राहत कैंप में शराब के नशे में डांस करते नजर आए कर्मचारी। यानी ये कैंप था महंगाई से राहत का, लेकिन शराब के नशे में धुत होकर ये डांस करते नजर आए। इस कैंप में नशे में धुत कर्मचारियों ने इस महंगाई राहत कैंप में ठुमके लगा दिए। कर्मचारियों के डांस का वीडियो जमकर वायरल है। मामले में शिविर इंचार्ज सहित 3 कर्मचारियों पर गाज गिर गई है। 2 कर्मचारी सस्पेंड, 1 संविदा कर्मी की सेवा समाप्त कर दी। अब एक बड़ी खबर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, जिसे लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाने की तैयारी है। पूछताछ के लिए लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया जाएगा। एक बार फिर से पूछताछ होगी। हनी सिंह को धमकी दिए जाने के मामले में यह पूछताछ होने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई कि योयो हनी सिंह को जान से मारने की धमकी मिल रही है। जेल में रहकर पुलिस की नाक में इसने दम कर रखा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई ने, और इसको दिल्ली लाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। इस बीच लॉरेंस को लेकर एनआईए ने बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की है उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को दाऊद जैसा बनाना चाहता है, यानी डी गैंग की तर्ज पर वो ऑपरेट करता है। तो ये बड़ी खुलासा लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आपने देखा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में बड़ी खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी के आने वाले फ्रांस दौरे पर कई अहम रक्षा समझौते होंगे। इसमें एक है भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का सौदा। दरअसल फ्रांस ने प्रधानमंत्री को 14 जुलाई के बैस्टिल डे परेड में आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि हाल ही में पीएम के अमेरिकी दौरे पर ड्रोन और जेट इंजन की डील हुई।
यूपी में योगी सरकार पुरानी भर्तियों को पूरा कर रही है। इसी बीच 20 जिलों में सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम हुए, जिसमें पंचायत सचिव समेत कई पदों पर भर्तियां होंगी। यूपी के सभी परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी और नकल को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एटीएम चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। एटीएम चोरी के पीछे बांग्लादेशी गिरोह का हाथ था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने एटीएम चोरी कर उसे जमीन के अंदर छिपा दिया था। मणिपुर में चल रही हिंसा के बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कल मणिपुर के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी 2 दिनों के लिए मणिपुर जाएंगे, जहां वो राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात करने के साथ सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। और चूंकि बात राहुल गांधी की हो रही है तो राहुल गांधी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के करोल बाग एक गैरेज में पहुंचकर वहां पर मैकेनिक्स के साथ काम किया, उनसे बातचीत की, उनके साथ वक्त शेयर किया। राहुल ने मंगलवार रात करीब 9:30 बजे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। एक फोटो में राहुल के हाथ में 2 व्हीलर का कोई पार्ट दिखाई दे रहा है। उनके सामने एक बाइक खुली हुई है, जहां पर दूसरे मैकेनिक काम कर रहे थे। साथ में कुछ लोग बैठे भी दिखाई दे रहे हैं। संभवतः ये लोग वहां पर काम करते होंगे। वहीं एक दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी एक बाइक में स्क्रू ड्राइवर से पेंच कसते दिखाई दे रहे हैं। एक फोटो में वो गैरेज कर्मी से मशीन की जानकारी ले रहे हैं, बाइक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की ये तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से देर रात वो जाकर मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला है। वो लगातार आम लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग तबकों के बीच पहुंच रहे हैं। दिल्ली के गैरेज में राहुल गांधी को आपने देखा, डीयू मेस में स्टूडेंट से बातचीत की, चांदनी चौक में जायकों का लुत्फ उठाया था, मुखर्जी नगर में छात्रों से बातचीत की थी। कुछ दिनों पहले उनकी ट्रक में यात्रा की तस्वीर सामने आई थी। अमेरिका गए थे, वहां भी ट्रक में सफर किए, लेकिन अब पहुंच गए करोल बाग, जो कि बाइक और कारों का एक बड़ा मार्केट है, वहां पर रिपेयरिंग होती है। तो राहुल गांधी पेंच कसते नजर आ रहे हैं बाइक के मैकेनिक के साथ बैठकर, लेकिन सियासत में उस पेज को कितना टाइट कर पाएंगे ये आने वाला वक्त। बड़ी खबर दिल्ली से, हरिद्वार तक नेशनल हाईवे पर चलने वाले होटल्स को लेकर बड़ी खबर है, जिसे लेकर स्वामी यशवीर महाराज ने मोर्चा खोल दिया। हाईवे पर ढाबा चला रहे मुसलमानों को चेतावनी दी है, देवी देवताओं के नाम पर चलने वाले होटल्स बंद हो जाए। हिंदू नाम से चलाने वाले ढाबों को अल्टीमेटम दिया गया है। कांवड़ यात्रा से पहले बंद हो जाने चाहिए ये सारे ढाबे। मुस्लिम होटल में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर बर्दाश्त नहीं है। ये बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा से ठीक पहले दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर जो होटल चलते हैं, जो ढाबे चलते हैं, उनको लेकर स्वामी यशवीर की ये बड़ी बात, बड़ी चेतावनी। हिंदू देवी देवताओं के बोर्ड लगा करके होटल चलाते हैं। इससे हिंदू समाज के लोग भ्रमित हो जाते हैं, जो हरिद्वार स्नान करके आते हैं और जब वो भोजन करते हैं तो वे समझ जाते हैं तो हमारे हिंदू धर्म का होटल है, तो वहाँ वे भोजन करके अपना ये समझे कि धर्म भ्रष्ट हो जाता है। धोखे से उनको जो भोजन कराया जाता है उसमें मुसलमानों ने थूक भी दिया होगा, उसमें मूत्र भी कर दिया होगा, या उनकी सब्जी में गौ माता का। अब एक बड़ी खबर लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को लेकर, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी जारी की है। विश्व हिंदू परिषद की लव जिहाद मामलों पर चेतावनी। होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट मालिकों को यह चेतावनी दी गई है बीएचपी की ओर से। होटल मालिक गैर हिंदू युवकों को कमरा ना दे, हिंदू लड़की साथ में तब तो बिल्कुल भी ना दे। कमरा देते समय होटल मालिक सावधानी बरते, बीएचपी की ओर से यह बात कही गई है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जारी चेतावनी के बीच संगठन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर होटल गेस्ट हाउस मालिकों ने अगर चेतावनी की अनदेखी की तो बजरंग दल उससे निपटने को तैयार। और अब अगली तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से है, जहां पर ड्रग्स रैकेट पर बड़ा शिकंजा कसा गया है। बड़ी कार्रवाई है, 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। मुंबई में एनसीबी की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनसीबी ने 1 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया है। एनसीबी ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक नाइजीरियाई शख्स को गिरफ्तार किया है। टीम ने 996 ग्राम MDMA जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स को अलग अलग शहरों में सप्लाई करने का प्लान था, लेकिन उसके पहले ही पूरा सिंडिकेट एक्सपोज हो गया। जिस नाइजीरियाई ग्राहक को गिरफ्तार किया गया उसके पास से नकली पासपोर्ट भी मिला है, उससे पूछताछ की जा रही है। और चलिए एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर हमारे ही ऑपरेशन शीश महल से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़नी तय हैं।
क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला यह लिया गया है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल का कैग ऑडिट होगा, कैग जांच करेगा, कैग करेगा बंगले के रिनोवेशन में हुए खर्च की जांच। कोरोना काल में मरम्मत के नाम पर किस तरीके से नई इमारत खड़ी कर दी गई थी, ये हमने आपको लगातार खबर दिखाई थी ऑपरेशन शीश महल के जरिए। इसके बाद हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल आ गया था। सर जी ने शीश महल बनाने में 45 करोड़ खर्च कर डाले थे। लाखों के पर्दे, कमोड, ऑटोमेटिक दरवाजा, सारी सुविधाएं जो किसी 5 स्टार होटल में होती है, उस तरीके की सुविधाएं, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। तो शीश महल चकनाचूर होने वाला है क्योंकि अब सीएजी की जो टीम है वो जाकर जांच करेगी। ऑपरेशन शीश महल हमने चलाया, तमाम सारी चीज़ों का हमने झेला, लेकिन आज सीएजी की अब फैसला हो गया कि सीएजी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, पूरी जांच करेगी। क्या कहना चाहेंगे अब अरविंद केजरीवाल के इस पूरे प्रकरण पर, शीश महल पर, राजमहल पर? मुझे लगता है कि एक कैग की जांच के बाद शीश महल भी चकनाचूर होगा और शीश महल बनाने वाले उस भ्रष्टाचारी का घमंड भी चूर चूर होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम स्वागत करते हैं कैग की जो जांच हुई है उसका, बीजेपी स्वागत करती है, मगर और अब एक बड़ी खबर रियल एस्टेट की दुनिया से, किस तरीके से भ्रष्टाचार वहां पर फैला है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, सुपरटेक के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिनों से पूछताछ चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला 3 दिन से ईडी सुपरटेक के मालिक से पूछताछ कर रही थी। आरके अरोड़ा पर होम बायर्स के पैसे डाइवर्ट करने का आरोप है। आरके अरोड़ा पर 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। ईडी की कार्रवाई से सामने आया कि सुपरटेक लिमिटेड और ग्रुप की दूसरी कंपनियों ने होम बायर्स से पैसे जुटाए, फ्लैट बनाने के नाम पर बैंकों से लोन भी लिया, जिसके बाद उन पैसों को ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किया गया था। और इसी सुपरटेक की जो ट्विन टावर था, जिसे आपने देखा था किस तरीके से धमाके के साथ उड़ाया गया था,